नमस्कार। ज्योतिष अजय में आपका पुनः स्वागत। आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा शनि की साढ़े साथी की श्रृंखला के अंतर्गत वृष राशि और वृष लगन पर जब साढ़े साथी चलेगी तो जातक और जातिकाओं की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 12 प्रकार के लग्न होते हैं। मेष लग्न पर सभी राशियों में मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की। इस बार वृष लगन के सभी जातक जातकों की सभी राशियों 12 राशियों पर मैं फल कथन कहने के लिए जा रहा हूं और आप इसे ध्यान से समझें। उस फल कथन को और उससे संबंधित उपाय कैसे करना है और जिससे जीवन में सुधार है। आइए शुरुआत करते हैं। ज्योतिष रत्न में आपको मेष लग्न पर पूरा दिखाया। अब वृष लगन की कुंडली जब भी किसी जातक जातिका की होती है और उसमें जब चंद्रमा के ठीक पीछे शनि विराजमान है तो शनि महाराज जहां विराजमान है वहीं से हमें ये पता चलता है कि वृष लगन में और वृष राशि में शनि की साढ़े साथी चल रही है। इसका फल ये रहेगा कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि धन कुटुंब वाणी को देखेगा। चूंकि वृष लगन में शनि मित्र है, वृष लगन का स्वामी शुक्र होता है और शनि शुक्र का मित्र है, इसलिए वह वहां पर जाते अपनी पहली बार में जब तीसरी दृष्टि देखेगा तो वहां पे अच्छे कार्य होंगे जातक जातिकाओं की जन्म पत्री में। तो उसके पास 3 दृष्टियां होती, एक तीसरी दृष्टि, दूसरी सप्तम दृष्टि और तीसरी 10वीं दृष्टि शनि महाराज देखते हैं। और शनि महाराज की जो राशियां हैं जो उनका अपना घर है वह मकर राशि और कुंभ राशि। ऐसे में उनकी क्या जातक और जातिकाओं के लिए स्थिति रहेगी, क्या फलाफल रहेंगे, उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान दें, शनि वृष लगन के 12वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि देखकर यहां पर देखेंगे, फिर सप्तम में देखेंगे रोग ऋण शत्रु, और फिर 10वीं दृष्टि भाग्य भाव को देखेंगे। जिन जातक जातिकाओं की वृष लगन और वृष राशि की जन्म पत्री है उनका यही सटीक भविष्यवाणी रहेगी मेरे अनुभवों से कि शनि रोग ऋण शत्रु धन कुटुंब वाणी और बाहरी लोगों से, मित्रों से और पटीदारों से जो संबंध है उनमें सुधार, धन कुटुंब वाणी में सुधार, रोग ऋण शत्रु में सुधार और भाग्य भाव से जो काम नहीं बन रहे थे भाग्य भाव को जब शनि अपनी पूर्ण दृष्टि देखेंगे तो वहां पर रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यह मेरा वृष लगन और वृष राशि के सभी जातक जातिकाओं के लिए फल कथन है। आइए आगे चलते हैं। वृष लगन में ही मिथुन राशि में सभी जातक जातिकाओं के फल कथन। देखिए, शनि कहीं विराजमान हो, अगर वृष लगन में शनि अपनी साढ़े साथी का फल दे रहे
तो मिथुन राशि में उनका फल कथन क्या रहेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से धन कुटुंब वाणी को देख रहे हैं और फिर यहीं पर बैठ के सप्तम भाव में दृष्टि दे रहे हैं और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव, और चूंकि शनि महाराज का ही ये कुंभ राशि की घर हुआ तो धन पद प्रतिष्ठा, भाग्य भाव, धर्म कर्म, रोग ऋण शत्रु, धन कुटुंब वाणी, पटीदार और मित्रों से अच्छे संबंध, ये फल कथन वृष लगन में सभी मिथुन राशि के जातक जातिकाओं का सटीक फल यही रहेगा। चूंकि वृष लगन में शनि महाराज मित्र है, इसलिए अच्छे फलाफल प्राप्त होंगे सभी जातक जातिकाओं को, परंतु उन जातक जातिकाओं को किसी के साथ छल कपट नहीं करना होगा, मांस बदरा नहीं खाना होगा और मेहनत और ईमानदारी के अपने नीति नियम सिद्धांत से कार्यों को करते हुए फलाफल का लाभ लेना होगा। आइए चर्चा करते हैं वृष लगन में कर्क राशि के सभी जातक जातिकाओं को शनि महाराज का फलाफल 7.5 का क्या है। देखिए, जब कर्क राशि में किसी भी जातक जातिकाओं की कुंडली में चंद्रमा बैठा हो और लग्न उसकी वृष लग्न से हो तो शनि की 7.5 पुनः फिर मित्रवत व्यवहार करते हुए अच्छे फल प्राप्त कराएगी। अभी धन कुटुंब वाणी वाले भाव में शनि महाराज विराजमान है और ऐसी स्थिति में शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं। तो जब भी जहां बैठते हैं शनि महाराज वहां का फल, और अपनी तीसरी दृष्टि से जब वो चौथे भाव को देखते हैं जिसे हम सुख भाव कहते हैं, इससे बढ़ाएंगे, धन कुटुंब बढ़ाएंगे और फिर 7वीं दृष्टि से आयु भाव और अचल संपत्ति और गुप्त धन और आयु का गुप्त भाव और उसके जीवन में मरण की स्थिति क्या रहेगी। फिर अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को शनि महाराज दृष्टि डालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मकर राशि और कुंभ राशि उनकी अपनी राशियां हैं, तो यहां पर जिस जातक जातिकाओं की कुंडली में जब कर्क राशि पे 7.5 चलेगी तो उनके धन पद प्रतिष्ठा, उनका भाग, उनका आता हुआ धन और अचानक लाभ और सुख भाव और धन भाव की पूरी तरह से उन्हें वृद्धि और प्राप्तियां देंगे। आइए बात करते हैं अब वृष लगन में ही सिंह राशि के सभी जातक जातिकाओं का क्या फल कथन 7.5 का रहेगा।
आइए समझते हैं। वृष लगन में शनि जी मित्र है। शनि महाराज के मित्र लग्न की ये कुंडली है। जिन जातक जातिकाओं की वृष लग्न की जन्म पत्रियां हैं, उनमें जब उन जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह राशि है, सभी का फल कथन ये रहेगा। जो शनि जी विराजमान है, देखिए चंद्रमा जहां विराजमान है वहां से शनि महाराज बैठे हुए हैं, उनके पीछे कर्क राशि। ये पराक्रमेश का भाव है, वहां पर शनि महाराज बैठे हैं। ऐसे जातक जातिकाओं का पूरा पराक्रम बढ़ा रहेगा और उनको तीसरी दृष्टि से संतान भाव, ज्ञान भाव को देख रहे हैं। तो जिन जातक जातिकाओं के विवाह हो गए हैं और उनको संतान प्राप्ति की स्थितियां बन रही, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही घर में देख रहे हैं मकर राशि को, जो कि वृष लगन में भाग्य भाव का भाव है, जिसे हम नवम भाव कहते हैं। और कुंभ राशि शनि महाराज की अपना राशि है, तो उसमें भी प्रभाव देते रहेंगे और अपनी ही 10वीं दृष्टि से जब वो वह भाव को देखेंगे तो ये मेष राशि 12वां भाव है वृष लगन के सभी जातक जातिकाओं के लिए। तो पराक्रम बढ़ा रहेगा, संतान की प्राप्ति होगी, ज्ञान बढ़ा रहेगा, भरम कर्म अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति होगी ऐसे जातक जातिकाओं को। और फिर मित्रों, पटीदारों को और बाहरी व्यवस्थाओं से ऐसे जातक जातिकाओं को भगवान शनि महाराज अनेक प्रकार की सफलता और लाभ देंगे, क्योंकि वृष लगन में वह ऐसी सभी जातक जातिकाओं के लिए मित्रवत व्यवहार करेंगे। पर अगर ऐसी जातक जातिकाएं मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और उचित मार्ग पर न चल के कुमार्ग को कर रहे हैं, तो वहां पे उन्हें यही शनि महाराज इसी सारी स्थिति में अच्छे फल न देके हानि दे सकते हैं। इसलिए हमारी इस बात को सभी जातक जातिकाएं ध्यान रखें। आइए बात करते हैं कन्या राशि की, जो कि वृष लगन में सभी जातक जातिकाओं के लिए कन्या राशि में अगर 7.5 चलेगी तो क्या फल रहेगा, इस पर चर्चा करें। देखें, कन्या राशि की 7.5, चूंकि कन्या राशि में चंद्रमा बैठे, चंद्रदेव विराजमान और कन्या राशि के भी शनि महाराज मित्र हैं और वृष लगन में शुक्र के भी वो मित्र हैं, इसलिए बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति ये प्रत्येक जातक जातिकाओं की जन्म पत्री में, जहां वृष लगन है और उसकी राशि कन्या है, बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे 90 महीने की 7.5 में, जिसे हम 7.5 साल के लिए किसी भी जातक जातिका की जन्म पत्री में देखते हैं। और ये जातक जातिकाओं की जन्म पत्री में जहां तक है 3 बार अवश्य आता है पूरे जीवन में। तो ये 7.5
हर 27 साल पर पुराण सभी जातक जातिकाओं को आती है। कन्या राशि में शनि की साढ़े साती के सटीक फल और स्पष्ट फल जानने के लिए आइए विचार करते हैं। देखिए, चौथे भाव में शनि की विराजमान है और पंचम भाव में जहां पर कन्या राशि में चंद्रमा भी विराजमान है, चंद्रदेव जी, ये साढ़े साती का फल ये रहेगा कि सुख भाव और जिसमें बैठे हैं वो बहुत उत्तम रहेगा इन जातक जातिकाओं के लिए। और रोग ऋण शत्रु भाव को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से देखेंगे धन पद प्रतिष्ठा का भाव जो कि वृष लगन में 10वां भाव कहलाएगा। और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। अतः ऐसी जातक जातिकाओं को इनकी चलती हुई साढ़े साती में जो कि कन्या राशि की साढ़े साती कहलाएगी और वृष लग्नों में सभी जातक जातिकाओं के लिए यही स्पष्ट और सटीक फल रहेगा मेरे अनुभव से। इसे आप ध्यान दें तो भूमि भवन वाहन माता का सुख ये बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रु घटेंगे और ऐसे जातक जातिकाओं को रोग ऋण शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। और चूंकि इनकी ही राशि है नवम राशि मकर राशि, तो भाग्य भाव भी हर्षित रहेगा और फल देगा। और अपनी सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, धन पद प्रतिष्ठा की ऐसे सभी जातक जातिकाओं को प्राप्ति होगी। परंतु फिर वही शर्त कि आप मांस मदिरा नहीं लेंगे और धार्मिक और सात्विक रहकर नीति नियम पर चलते रहेंगे, आपको धन पद प्रतिष्ठा की अच्छे स्तर की प्राप्ति होगी। और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं। ऐसी जातक जातिकाओं का जो कि वृष लगन है और राशि कन्या है, उनकी साढ़े साती में उनके व्यक्तित्व और प्रभाव काफी अच्छे देखने को प्राप्त होंगे इन 90 महीनों में, जिसे हम साढ़े साती कहते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की साढ़े साती वृष लगन। आइए विचार करते हैं वृष लगन में तुला राशि के सभी जाति और जातिकाओं को शनि महाराज विराजमान होकर क्या फल देंगे। तुला राशि में शनि महाराज जहां बैठे हैं इसे पंचम भाव कहते हैं वृष लगन के अनुसार। ये ज्ञान भाव संतान भाव का स्वामी कन्या राशि और यही पर शनि विराजमान। तो जहां ये बैठेंगे उसकी बढ़ोतरी करेंगे। तो ऐसी जातक जातिकाओं को ज्ञान की प्राप्ति, स्थिति अनुरूप संतान की प्राप्ति और दाम्पत्य सुख बढ़ाने का कार्य, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचने का और विवाह हो जाने की स्थिति। सप्तम भाव से आय भाव को देखेंगे और फिर वही पुनः शर्त कि मकर और कुंभ उनकी राशियां हैं और वृष लगन ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन पद प्रतिष्ठा के। तो जो उनका कार्य क्षेत्र रहेगा, पद प्रतिष्ठा रहेगी, जो भाग्य है और उसके ही साथ साथ धन भाव पर उनकी अंतिम
दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ेगी, ऐसे जातक जातिकाओं को जो फलादेश होगा, सटीक फल जो है उसे आप ध्यान दें। तुला राशि में जब 7.5 किसी जातक जातिका की चलेगी वृष लगन में, तो फल यही रहेगा कि उसे संतान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और भाग्य भाव का उत्तम कार्य करना और कार्य भाव, कार्य क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा में उसे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और चूंकि सप्तम दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं तो उसे आमदनी में बढ़ोतरी होगी, और धन भाव को देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से, तो उसे धन कुटुंब वाणी में बढ़ोतरी की प्राप्ति होगी। फिर वही चीजें कि अगर ऐसे जातक जातिकाएं धार्मिक और सात्विक रहते हुए नीति नियम सिद्धांत पर चल रहे हैं तो निश्चित है यही फल उन्हें प्राप्त होंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृष लगन में उन सभी जातक जातिकाओं को क्या फल प्राप्त होंगे चलती हुई 7.5 में। देखिए, रोग ऋण शत्रु भाव जो कि वृष लगन में सब 6ठा भाव कहलाता है। रोग ऋण शत्रु भाव पर शनि जी विराजमान है और अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे आयु भाव को और अचानक लाभ भाव को, गुण विषयों को। तो ऐसे व्यक्ति को जो जातक जातिकाएं जिनकी राशि वृश्चिक है उन पर चलती हुई 7.5 वृष लगन रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्ति कराएगी और अचानक धन की लाभ, अचानक गुण विषयों का ज्ञान, अचानक आयु में बढ़ोतरी और अपनी ही घर में मकर राशि में, ये उनके भाग्य का है, ये उनके पद का है, कार्य क्षेत्र का है, इन सब में सुधार। और अपनी सप्तम दृष्टि से जब वह भाव अथवा द्वादश भाव को देख रहे हैं तो यह मित्रों, पटीदारों का, बाहरी क्षेत्रों से लाभ का, विदेशों से लाभ का भाव है। विदेश तक से ऐसे जातक जातिकाओं को लाभ की प्राप्ति होगी। और अपनी 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव और छोटे भाई बहनों के भाव को देख रहे हैं। ऐसे में ऐसे सभी जातक जातिकाओं का पराक्रम बढ़ा रहेगा। फिर वही कि अगर शनि महाराज की 7.5 चल रही है, सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक राशि है और लग्न उनकी वृष है, क्योंकि 12 प्रकार की राशियां होती हैं और 12 प्रकार के लग्न होते हैं। उसी आधार पर शनि की 7.5 के फल कथन बताए जाते हैं। मेरे अनुभव से यही सटीक फल सभी जातक जातिकाओं को प्राप्त होंगे, यह निसंदेह। आइए बात करते हैं अब धनु राशि की, जहां पर वृष लगन में धनु राशि में चंद्रदेव जी विराजमान है और उन्हीं की एक घर आगे या उसी घर में या उसके पीछे के घर में शनि महाराज भी विराजमान होंगे। या शनि महाराज कहीं बैठे हों, गोचर में ही शनि महाराज जब भी संचरण करते हैं तो
एक राशि पीछे उसी राशि या एक राशि उससे आगे, तभी व्यक्ति विशेष की साढ़े साथी चलती है। ये धनु राशि की मैं बात कर रहा हूं और वृष लगन के सभी जातक जातिकाओं के लिए, अतः इसे ध्यान से सुने। ये एक ज्योतिष विद्या का महान फल कथन है, अतः इस पे विशेष सावधानी पूर्वक ध्यान दें। प्रिय दर्शकों, पुनः हम आपका इस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। शनि महाराज वृष लगन में सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को सुख की प्राप्ति और वैवाहिक जीवन का आनंद देंगे, और अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, जो कि वृष लगन का यह नवम भाव है, जिसे हम भाग्य भाव और धर्म कर्म कहलाते हैं। ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी धनु राशि है, वह भाग्य के बल से उन्नति करेंगे, और चूंकि यह मकर राशि है, अपने ही घर को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि, तो और मुदित होंगे और प्रफुल्लित होंगे। बस वही शर्त, ऐसे जातक जातिकाएं मांस मदिरा का सेवन न करें, नीति नियम सिद्धांत धार्मिक और सात्विक रह के कार्य करें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल और चावल के साथ जल चढ़ाएं, और शाम को सरसों के तेल में दीपक पीपल के नीचे जलाएं। हर प्रकार की उन्नत और प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होगी। फल कथन में धनु राशि में शनि महाराज वैवाहिक जीवन दे रहे हैं, उत्तम भाग्य बढ़ा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से उसके लग्न को व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व में बहुत ही अच्छा फल देखने में आएगा। पूरे 90 महीने की साढ़े साथी जब चल रही होगी वृष लगन की उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धनु राशि है, और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से उनके भूमि भवन वाहन और सुख भाव को शनि महाराज प्रभावित करेंगे। उनका सुख भाव भूमि भवन वाहन की भी प्राप्ति ऐसे सभी जातक जातिकाओं को होगी, यह निसंदेह। आइए अब बात करते हैं मकर राशि में जब चंद्रदेव विराजमान है और वृष लगन है, तो शनि महाराज की साढ़े साथी क्या फल देगी। शनि महाराज आयु भाव और गुण विषयों के ज्ञान के भाव में बैठकर, जिसे हम वृष लगन में अष्टम भाव कहते हैं, ये शनि महाराज उसकी सभी जातक जातिकाओं की आयु बढ़ाएंगे, और मकर राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी साढ़े साथी चल रही होगी, उनका आयु अचानक लाभ बढ़ाएंगे, भाग्य बढ़ाएंगे, कर्म पर प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, और फिर अपनी तीसरी दृष्टि से ही अष्टम भाव में बैठकर उस लगन में कर्म भाव को देख रहे हैं, अचानक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे, अच्छे कार्य कराएंगे ऐसे जातक जातिकाओं से। हाँ, ये जरूर है कि शनि महाराज बहुत ही ज्यादा परिश्रम कराते हैं और परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्याय का और फल देने वाला देवता माना गया है। तो जो सभी तरह के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं और न्याय करते हैं, उन शनि महाराज साढ़े साथी जब मकर राशि पे चलेगी और वृष लगन होगा। देखिए, पुनः इस पे ध्यान दीजिए।
कि मकर राशि उनकी अपनी राशि है और वृष लगन है, इसमें उनके फल बहुत ही उत्तम आएंगे। तो अचानक लाभ होगा ऐसे सभी जातक जातिकाओं को। और तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, धन कुटुंबवाणी में उन्नत और सुधार होगी। और फिर पुनः उनके पुत्र भाव अर्थात संतान भाव और ज्ञान भाव को अपनी अंतिम 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। यह उनके ज्ञान को, संतान की प्राप्ति भाव को पूरी तरह से उत्तम फल देने की स्थिति दिखा रहा है। हर मकर राशि के उन सभी जातक जातिकाओं को इन फलों की प्राप्ति होगी, बस उन्हें सात्विक और धार्मिक रहना। आइए कुंभ राशि में चंद्रमा जब विराजमान है और वृष लगन है, तो उनकी जब साढ़े साथी चलेगी तो उनकी क्या स्थिति रहेगी, जानते हैं। देखिए, आप ये दर्शकों को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने राशि के ठीक पीछे शनि महाराज को विराजमान किया है, क्योंकि गोचर में जहाँ चंद्रमा बैठा रहता है उस राशि में या उसके पीछे या उसके आगे जब शनि जी विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक जातिकाओं की तभी 90 माह की अर्थात 7.5 साल की 7.5 चलती है। और लग्न उसकी कोई भी हो, तो 12 लग्न है, उसमें अभी मैं इस कार्यक्रम में वृष लगन की चर्चा आपसे कर रहा हूं, उन सभी राशियों की, 12 राशियों की, जो सभी जातक जातिकाओं की वृष लगन में होती है और उनके फल कथन। आइए ध्यान दीजिए कि कुंभ राशि में अनेक तरह के सुधार और भाग्य भाव में अनेक प्रकार के सुधार शनि महाराज ऐसे जातक जातिकाओं को प्राप्त कराएंगे। कुछ परिश्रम और संघर्ष और परीक्षा के उपरांत, क्योंकि ये उनकी अपनी ही राशि है। मकर राशि में शनि महाराज विराजमान है और कुंभ राशि में चंद्रदेव विराजमान है और वृष लगन है। ऐसी सभी जातक जातिकाओं का ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, परिश्रम संघर्ष करा के शनि महाराज उनकी परीक्षा लेके न्याय संगत परीक्षा का परिणाम देंगे और ऐसे जातक का भाग्य बहुत तेजी से उत्थान करेगा, साथ देगा और उसे अनेक प्रकार के उनके कार्यों में सुधार होगा और प्राप्तियां मिलेंगी। धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं, आय भाव में काफी तेजी से सुधार होगा, उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सातवीं दृष्टि से उसके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है और लग्न वृष है, उनको पराक्रम बढ़ा रहेगा और रोग ऋण शत जो कि अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, उसमें भी उनको काफी सुधार होगा। आइए देखते हैं मीन राशि में जब भी वृष लगन के जातक जातिकाओं की शनि की 7.5 चलेगी, शनि महाराज कुंभ राशि में बैठकर क्या फलाफल देंगे। शनि की 7.5 में अपनी ही राशि में शनि विराजमान है और चंद्रदेव विराजमान है मीन राशि में, वृष लगन है। जब भी वृष लगन के प्रत्येक जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है, उनकी राशि में 7.5 चलते में क्या फल रहेगा, इसे जानते हैं। देखिए, ये वृष लगन में 10म भाव कहलाएगा।
उनके परिश्रम से जातक जातिकाओं के उनके पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शनि महाराज चूंकि उसी में विराजमान है और ठीक उसके बगल की राशि है मकर राशि, जो कि उन्हीं का अपना घर है। तो भाग्य और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे, कुछ परीक्षाएं लेकर संघर्ष कराएंगे। यही शनि जी की सबसे बड़ी पहचान। सभी जातक जातिकाएं जब भी साढ़े साथी चलती है, धार्मिक और सात्विक रह के इसके फल का आनंद लें। और क्योंकि वृष लगन में शनि महाराज ऐसे लगन के मित्र होते हैं, तो जो भी 12 राशियां जब उनकी साढ़े साथी चलेगी तो यही सटीक फल उनका रहेगा। ये मेरे अनुभव से मैं आप सभी प्रिय दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आइए पुनः इस पर ध्यान दीजिए। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान और वृष लगन है। शनि की साढ़े साथी जब चलेगी तो फल देगी भाग्य का, कर्म भाव का, पद प्रतिष्ठा का। और ये वृष लगन में वैभव और 12वां द्वादश भाव है। तो शनि महाराज अच्छी कार्यों में धन का व्यय कराएंगे और मित्रों, पटीदारों से और विदेश से ऐसे जातक जातकों को फायदा प्राप्त होगा, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, उन्नत होगी। और सप्तम दृष्टि से शनि महाराज सुख भाव को देखेंगे, भूमि भवन वाहन और माता के सुख में वृद्धि होगी और उन्नत होगी। उसके अलावा दसम दृष्टि से वैवाहिक जीवन को शनि महाराज सुधारेंगे और प्राप्तियां होंगी। ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है और वृष लगन है, उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति अपने दाम्पत्य सुख में प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं अब अंतिम इस वृष लगन के 12वें भाव की, जिसे हम मेष राशि कहेंगे। आइए ध्यान दीजिए। जब मेष राशि में चंद्रदेव विराजमान है, वृष लगन के सभी जातक जातिकाओं की जन्म पत्रियों में, और शनि महाराज मीन राशि में बैठे हैं, यह निश्चित हो गया कि शनि की साढ़े साथी चल रही है। शनि की साढ़े साथी का जो प्रभाव रहेगा वो ये रहेगा कि वृष लगन में शनि महाराज मित्र हैं और उनकी नवम और दसम घर की राशियां उनकी अपनी राशियां हैं। भाग्य उनकी उन्नत करेगी, प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होगी और धन की आमदनी भी जहां बैठे हैं वहां से बढ़ाएंगे। और तीसरी दृष्टि से अपने ही लग्न को देख रहे हैं, ये उनका व्यक्तित्व अच्छा करेगा और उनके व्यक्तित्व में हर प्रकार के वृद्धि और सुधार की प्राप्ति होगी। सभी जातक जातिकाओं को जिनकी मेष राशि है, वृष लगन है और उनकी साढ़े साथी चल रही है, फिर अपने सप्तम दृष्टि से संतान भाव को और ज्ञान भाव को देख रहे हैं। जिन जातक जातिकाओं की शिक्षा चल रही है उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी और जिन जातक जातिकाओं के वैवाहिक जीवन चल रहे हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जो बुजुर्ग दंपत हैं उनके जीवन में उनके संतानों का कल्याण होगा, शादी विवाह होंगे उनके बच्चे बच्चियों के और उन्हें अपने संतानों के कमाई के रास्ते में सुधार दिखाई देगा। जब भी किसी भी जातक जातिका की जिनकी उम्र कुछ भी हो और उनकी साढ़े साथी चल रही है तो मेष राशि हो और वृष लग्न हो और साढ़े साथी का यही फल होगा।
कि उनका भाग अच्छा काम करेगा, उनका कर्म अच्छा काम करेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और अपनी तीसरी दृष्टि से अपने व्यक्तित्व को ऐसे जातक और जातिकाएं उन्नत करेंगी और फिर सप्तम भाव से अपने धन भाव, अपने संतान भाव को देखेंगे। उससे संतानों के सभी तरह के कार्य पूर्ण होंगे और फिर अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ पर आयु भाव को देखेंगे, जिसे हम वर्ष लगन में अष्टम भाव कहते हैं। तो ऐसे जातक जातिकाओं को अचानक धन की प्राप्ति होगी, आयु में वृद्धि होगी, गुण विषयों के ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये फल कथन मेरा आप सभी वर्ष लगन के सभी राशियों के जातक जातिकाओं के लिए है। बस आप सभी से मैं अपने अनुभव द्वारा ये कहना चाहूंगा कि जब भी शनि की 7.5 चलती है तो उसमें ये देखना होता है कि लग्न क्या है और उस लग्न के शनि जी मित्र हैं या कारक हैं या अकारक हैं या शत्रु हैं। उस आधार पे फल कथन कहे जाते हैं। लेकिन उन सभी जातक जातिकाओं को अपने आचरण में, व्यवहार में और धर्म कर्म में बहुत ही सावधानी के साथ मांस मदिरा का सेवन न करें और समय समय पर प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं प्रातःकाल में और शाम को सरसों का एक दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। इससे काफी उनके जीवन में सभी जातक जातिकाओं को पूरी तरह से वृद्धि और सुधार देखने जाएगा। आपका धन्यवाद। नमस्कार।